आज एपिसोड में एक ऐसा सीन था जहां पाखी और तूशु को अफसोस हुआ। तो एपिसोड के एंड में वो लोग माफी मांगने के लिए पहुंच गए। अनुपमा ने अपने घर में शरण दे दी वापस से। फिर आधी रात को क्या था? आधी रात को तूशु फिर से गहने पैसे चुराने लगा अनुपमा के। और देखा किसने? सागर ने। फिर मीनू आ गई सागर के साथ रोमांस करने के लिए। बोला रोमांस को साइड पे रख, यहाँ पे कोई चोरी चल रही है। दोनों ने जब जाके देखा तो तोशु चोरी कर रहा था। बोला तोशु भाई आप चोरी कर रहे हो? अब तोशु ने देखा मैं पकड़ा गया तो तोशु ने खेली उल्टी गेम। चिल्लाया जोर जोर से मम्मी। फिर सारे शाह और आशा दोनों इकट्ठे हो गए रूम में। बोला जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा सागर और मीनू चोरी कर रहे थे। बोले कैसी बात कर रहा, हमने चोरी नहीं की। बोला चोरी कर रहे थे गहने पैसे, और तो और आपकी बांजी को भगा के ले जाने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। तो मतलब तोशु ने भी उल्टा गेम खेल दिया। बोला अब देखने की है कि अनुपमा विश्वास करेगी या नहीं करेगी। एपिसोड का स्टार्टिंग अनुपमा के रोमांस से होगा, फुल रैकेट खेलने से, जहां अनुज उसे लव यू बोलेगा, अनुपमा उसे गले लगा लेगी और फिर अनुज को दिखेगा सागर और मीनू की लव स्टोरी। फिर वो पूछेगा कि बोला हाँ आपने जो देखा वो सच है, कोई वहम या कोई भरम नहीं है, कोई और बात नहीं है। बस हम आज बता नहीं वाले थे अनुपमा जी को, हमने डिसाइड कर लिया था। बोला देखो तुम अनुपमा को बताओगे तो मैं शायद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। और इतना याद रखना, इस प्यार की जंग में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत चीजें सहन करनी पड़ेगी तुम्हें। पीछे मत हट जाना। प्यार किया है तो साथ में खड़े रहना और निभाना। जी अनुज जी। फिर वहां पे वही तोशु पाखी निकले उसको कान की इयरिंग देके। बोला पहले ही भाई बता देते कि कान की इयरिंग थी, मैं उसको दी थी, कम से कम पूरा दिन बर्तन तो नहीं घसने पड़ते। बोला मुझे नहीं पता था गोल्ड की है। बोला बहुत एक्सेसिव थी, उसके मुंह पे मैंने तेरे पैसे मार के वो वापस लेनी है हमें कैसे भी करके। एक ही दिन में बाकी पता चल गया पैसे क्या होते हैं, पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कम से कम आशा भवन में सूखी रूखी रोटी तो मिल रही थी, छत तो थी, ये सब तो नहीं करना पड़ रहा था। फिर इतने उसके दोस्त वहां पे आए। बोला अच्छा हो तुमने पाखी और तोशु को बताया नहीं कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बोला कैसे पता यार, हमको घर से निकाला दिया गया है, पैसों के लिए फोन कर रहे हैं। वैसे भी पाखी पूरा दिन पैसों का रोप झाड़ती रहती है, कौन बुलाएगा इनको। अच्छा हुआ काम हो गया, वैसे भी हम पैसा था और पार्टी करते थे इसके लिए साथ में थे पार्टी की वजह से। अब तो वो भूखे नंगे हो गए हैं, अब कौन उनका साथ देगा। चलो अपना पार्टी इंजॉय करते हैं। फिर उन लोगों ने बात सुन ली कि हमारे दोस्त हमारे मतलब भी थे, हमारे अपने ही अपने थे। तो अफसोस करके रो के चले गए अपनों के पास। पर ये है कुत्तों की गधों की पूछ, जो भी बोलो गधड़े की पूछ तो हैं ये लोग, कभी नहीं सुधरने वाले। वो माँ तो माँ होती है। बा ने बुलाया, फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम उन दोनों को वापस बुला। बोला बा आप उन दोनों की चिंता करियो तो मत करो, वो दोनों जहाँ पे भी है वहाँ ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सीन में बस वो एटीट्यूड वाले सीन चला था मीनू, ये डिम्पी का और नंदिता का, जहाँ नंदिता ने बर्फ भर के जवाब दिया डिम्पी को। उसके बाद वापस से घर में अनुपमा की नोट गीले हो गए तो उसके ऊपर एक कॉमेडी सीन बना। फिर प्रेस, बाल को स्ट्रेट करने वाली मशीन, उन सब से नोटों को सुखाया गया। जहाँ अनुपमा घबरा के बोले नोट गीले हुए हैं तो सूखेंगे भी ना, सोचो। फिर अनुपमा ठंडी हुई, एक गाना बजा उस नोटों को सुखाने वाला का, तो बस नोटें सूख गई। अनुपमा खुश हो गई, बोला थैंक यू सो मच। तो अब जब अनुपमा अंदर थी अनुज के साथ, जब अनुज टेंशन में था कि भाई मुझे कुछ भी करना है, आधे की पढ़ाई करवानी है, यहाँ का टैक्स भरना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतने में अनुपमा को बोलती कि बाहर पाखी और तोशु आए हैं। तो बस वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तब देखते हैं पाखी तोशु सुधरने के लिए क्या क्या बोलेंगे, और वो कितना सुधार करेंगे वो तो एपिसोड के एंड ही बताएगा आपको। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।